सोचिए, एक ऐसी हत्या जिसका वीडियो सबूत हो, एक ऐसा केस जिसमें पुलिस ने सैकड़ों पन्नों की एक भारी भरकम चार्जशीट दाखिल की हो। मतलब एक ऐसा मामला जो पहली नज़र में पूरी तरह सुलझा हुआ लगता है, लेकिन फिर कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ सिर के बल पलट कर रख देता है। तो चलिए दिव्या पाहुजा मर्डर केस की इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे एक सुलझा हुआ केस एक अनसुलझी पहेली बन गया। यही यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, एक तरफ पुलिस की मजबूत कही जाने वाली जांच, आंखों के सामने सीसीटीवी का सबूत और 523 पन्नों की चार्जशीट थी, और दूसरी तरफ ठीक एक साल बाद एक ऐसा यू टर्न आया जिसने पूरे केस की बुनियाद हिलाकर रख दी। आखिर हुआ क्या कि इतना मजबूत दिखने वाला केस अचानक रेत के महल की तरह ढह गया? और इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो ये है, 2024 में दिव्या का परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा था। वही इस केस के मुख्य शिकायतकर्ता थे। लेकिन फिर आता है 2025 और वही परिवार कोर्ट में आकर कहता है कि उन्हें मुख्य आरोपी पर अब कोई शक नहीं है। यही वो 180 डिग्री का टर्न है जो इस कहानी को एक सीधे साधे मर्डर केस से एक बहुत बड़ा रहस्य बना देता है। तो इस चौंकाने वाले यू टर्न की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दिन जब यह सब कुछ शुरू हुआ। चलिए सबसे पहले पुलिस की जो ऑफिशियल कहानी है उसे समझते हैं कि उनके मुताबिक उस रात असल में हुआ क्या था। इस पूरी कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक 27 साल की दिव्या पाहुजा जो खुद एक पुराने गैंगस्टर केस में जमानत पर बाहर थीं, और दूसरा अभिजीत सिंह, गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट का मालिक जिस पर हत्या का मुख्य आरोप लगा। पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से जो कहानी सामने आती है वो काफी खौफनाक है। 2 जनवरी 2024 की रात अभिजीत ने कथित तौर पर अपने होटल में दिव्या को गोली मार दी। लेकिन जुर्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उसके शव को एक BMW कार में रखा गया, सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब ले जाया गया और भाखड़ा नहर के ठंडे पानी में फेंक दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हत्या हुई क्यों? पुलिस ने अपनी जांच में जो मकसद बताया वो था ब्लैकमेलिंग। आरोप ये था कि दिव्या अभिजीत से पैसे की मांग कर रही थी और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये थी पुलिस की कहानी, और अपनी इस कहानी को सच साबित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा केस तैयार किया जो पहली नज़र में बिल्कुल एयरटाइट यानी अभेद्य लग रहा था। चलिए देखते हैं कि उनकी जांच की नींव किन सबूतों पर रखी गई थी। और देखिए, जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 2 जनवरी को हत्या हुई और उसी रात शव को ठिकाने लगाने की जो घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई। और फिर हत्या के ठीक 11 दिन बाद 13 जनवरी को पुलिस ने नहर से दिव्या का शव भी बरामद कर लिया। पुलिस की मेहनत का अंदाजा आप इसी एक बात से लगा सकते हैं। अप्रैल 2024 तक उन्होंने अदालत में 523 पन्नों की एक डिटेल चार्जशीट पेश कर दी। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि पुलिस के इस दावे का प्रतीक था कि उन्होंने केस को हर एंगल से जांचा है और उनके पास एक मजबूत केस है। पुलिस का दावा था कि उनके पास सब कुछ था। हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल, शव को ले जाते हुए वो सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के कबूलनामे तक। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया और उनमें से 6 के खिलाफ तो अदालत ने आरोप भी तय कर दिए। मतलब पहली नजर में ये एक ओपन एंड शट सुलझा हुआ केस लग रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर आता है दिसंबर 2025 और केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने शायद दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। यहां से कहानी पूरी तरह से पलट गई। 2 दिसंबर 2025 इस तारीख को केस में जैसे एक भूचाल आ गया। मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह को अदालत से जमानत मिल गई। अब हत्या जैसे संगीन मामले में जहां इतने सारे सबूत होने का दावा किया गया हो, वहां मुख्य आरोपी को जमानत मिलना एक बहुत बड़ा संकेत था। संकेत कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की पकड़ ढीली पड़ रही है। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ ये कि केस की जो 2 सबसे मजबूत कड़ियां थी वही एक एक करके टूट गईं। पहली, सबसे अहम गवाह यानी दिव्या का अपना परिवार अपने ही बयान से मुकर गया, और दूसरी, जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपना सबसे बड़ा सबूत मान रही थी उसी पर होटल स्टाफ ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। केस का पूरा विरोधाभास इन 2 बातों में सिमट कर रह गया है। 2024 में जो परिवार इंसाफ मांग रहा था, 2025 में वही परिवार कह रहा है कि उन्हें आरोपी पर कोई शक नहीं है।
और 2024 में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस का सबसे बड़ा सबूत था, 2025 में उसी होटल का स्टाफ कहता है कि ये फुटेज तो हमारे होटल का है ही नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बयान बदलने के साथ ही परिवार ने एक पूरी की पूरी नई थ्योरी पेश कर दी। उनका कहना है कि असली कातिल गैंगस्टर संदीप गडोली के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, और पुलिस ने तो इस एंगल से कभी जांच ही नहीं की। इससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तो आज की तारीख में ये केस एक बहुत अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ पुलिस की सालों की जांच है और दूसरी तरफ मुकरते हुए गवाह और विवादित सबूत, और इन सबके बीच सच्चाई कहीं खो सी गई है। और ये हमें कुछ बहुत ही गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक परिवार जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था, अचानक मुख्य आरोपी को ही क्लीन चिट देने लगा? क्या उन पर कोई दबाव था, या फिर कोई और सच्चाई सामने आई थी? और दूसरा बड़ा सवाल सबूत को लेकर। अगर पुलिस का सबसे बड़ा सबूत यानी वो सीसीटीवी फुटेज ही सवालों के घेरे में है, तो फिर उस रात की असली कहानी क्या है? उस होटल के अंदर असल में हुआ क्या था? ये अब एक अनसुलझी पहेली बन गया है। और यहीं पर यह केस एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी से बढ़कर हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर एक सवाल बन जाता है कि जब सबूत पलट जाएं और गवाह मुकर जाएं, तो फिर सच्चाई की तलाश किस दिशा में जाएगी? दिव्या पाहुजा का मामला अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से न्याय का रास्ता धुंधला हो गया है, और हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर उसका असली कातिल कौन है?